दोस्तों, पिछले महीने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, जहां पर इंडिया की बुरी तरह हार हुई थी। जहां सभी देश के लोग गम में डूबे हुए थे, वहीं एक देश ऐसा था जहां पर भारत की हार का जश्न मनाया जा रहा था। अब आपके दिमाग में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आया होगा, लेकिन आप गलत हैं। वो देश कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश था। कुछ ऐसी ही नफरत हमें साल 2017 में भी देखने को मिली थी, जब एशिया कप फाइनल हुआ था, जब बांग्लादेशी फैंस ने एक मॉफ पिक्चर शेयर की थी और उस पिक्चर में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद अपने हाथ में भारतीय कप्तान धोनी का कटा हुआ सर लेकर घूम रहे थे। अब ये तो फैंस थे, पर अगले दिन बांग्लादेशी सरकार के न्यूज़पेपर के पहले पेज पर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के आधे मुंडे हुए सर छपे हुए थे। इससे पता चलता है कि बांग्लादेशी लोगों में भारत के लिए कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। इस सब के बीच फिर ये सवाल आता है, जिस देश को भारत ने आजाद कराया, उस देश को भारत से इतनी नफरत क्यों है? भारत ने ऐसा क्या किया है कि उसकी सक्सेस का दुश्मन खुद उसका पड़ोसी देश बना हुआ है? क्या ये नफरत एक क्रिकेट मैच को लेकर है या फिर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है? दोस्तों, साल था 2021। बांग्लादेश अपना 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश ने इनवाइट किया था, जहां उम्मीद ये थी कि इससे दोनों देशों के बीच मजबूती आएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट में बांग्लादेश में वायलेंस की ऐसी आग पनपी जहां कई सिविलियंस की जान चली गई। ढाका में एक इस्लामिस्ट ग्रुप से इस वायलेंस की शुरुआत हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के अगेंस्ट थी। ये प्रोटेस्ट की आंधी धीरे धीरे करके फिर पूरे बांग्लादेश में फैल गई, यानी कि जो इवेंट देश को अपनी पावर दिखाने का अच्छा मौका था, वो दोनों देशों के लिए बस एक शर्मनाक हादसा बनकर रह गया। इस घटना ने न केवल बांग्लादेश की सोसाइटी में इंडियन गवर्नमेंट और हिंदूज के खिलाफ पनप रही नफरत खुलकर सामने आई, बल्कि भारत और बांग्लादेश सरकार चाहे अपनी दोस्ती की कितनी ही मिसाल क्यों न दे, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही है। एक बार 2011 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये बयान दिया था कि 25% बांग्लादेशी ऐसे हैं जिनके अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट पनप रहे हैं। तब इस स्टेटमेंट ने बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में भूचाल मचा दिया था, लेकिन अब लगता है ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। भारत के दुख में खुशी मनाते यूथ इस बात का सबूत है कि भारत के खिलाफ नफरत का बीज आज नहीं बल्कि सालों पहले बो दिया गया था। मगर अभी भी यही सवाल है कि आखिर भारत से इतनी नफरत क्यों? दोस्तों, इसके रीजंस पॉलिटिकल, सोसाइटल और रिलीजियस बेसिस पर काफी गहरे हैं। और अगर बांग्लादेशी सोसाइटी को एक नजरिए से देखें तो भारत एक हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है और बांग्लादेश खुद को एक इस्लामिक देश की तरह आइडेंटिफाई करता है। वहाँ रहने वाले मेजॉरिटी मुस्लिम्स को लगता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ राज कर रही बीजेपी गवर्नमेंट ने भारत में रह रहे मुस्लिम्स को अपना नहीं मानते। उनकी पॉलिसीज एंटी मुस्लिम है और वो भारत में हो रहे मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ क्राइम पर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। अपने इसी विचार को सही साबित करने के लिए वो सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट का सहारा लेते, जिसके विरोध में इंडियन मुस्लिम प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। और काफी समय तक इस कानून ने भारतीय राजनीति में भी काफी उथल पुथल मचा दी थी। इन्हीं का साथ देते हुए बांग्लादेशी मुस्लिम ने इस कानून को काला कानून करार कर दिया था और यही कारण था कि बांग्लादेशी इस्लामिस्ट ग्रुप नरेंद्र मोदी के विजिट पर वहां सड़कों पर उतर आए थे। उनका ये एंटी मोदी और एंटी इंडिया बिलीफ और तब स्ट्रॉन्ग हो गया जब नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हुई और उसने मुस्लिम लोगों की फीलिंग को आहत कर दिया। इसे लेकर बांग्लादेश में भारत के प्रोडक्ट्स को बैन करने की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी को एंटी इंडिया में बदलने में देर नहीं लगी। धर्म की इस गहरी खाई ने जहां भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया है, तो वही धर्म ही एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बांग्लादेश को भारत से अलग करता है। अगर ऐसा होता तो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया जैसे देशों में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट चरम पर होता। लेकिन बांग्लादेश में पनप रही नफरत का कारण मैक्सिकन सिंड्रोम भी है। दरअसल मैक्सिकन सिंड्रोम यूएस और मेक्सिको को कहा जाता है। जिस तरह एक बड़ा और डेवलपिंग देश होने के बाद भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूएस की मौजूदगी से मेक्सिको खुद को दबा हुआ महसूस करता है और उसकी ग्रोथ में काटा है। ठीक उसी तरह की सोच बांग्लादेशी लोगों में भारत के प्रति भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ एशिया कंट्रीज में भारत सबसे डोमिनेटेड कंट्री रहा है। कल्चरली
मिलिट्री और जियोपॉलिटिकली रीजन में सबसे ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से बांग्लादेश के मुकाबले भारत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दोनों देश कल्चरली और हिस्टोरिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत की दुनिया भर में एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल इमेज बांग्लादेश को चुभती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।